को खाएगा वो लक्ष्मी से हीन होगा। मैं अपने मित्र को देता हूं तो मेरा मित्र लक्ष्मी से हीन हो जाएगा, तो मैं भी ना खाऊं। नहीं, अगर चना को खाता नहीं हूं, फेंकता हूं, तो गुरु माता के द्वारा दिया गया प्रसाद है, और गुरु के प्रसाद को त्यागने का पाप लग जाएगा। प्रसाद त्यागना महापाप है, इसलिए इस प्रसाद को त्याग देने का पाप लगेगा। सुदामा जी महाराज यह मान करके उस चने को अपने मित्र को न देकर स्वयं ही खा गए। इस प्रसंग का निर्णय श्री कृष्ण स्वयं अपने मुखारबिंदों से आगे देंगे। इधर संदीपन मुनि को जब पता लगा रात्रि हो गई, मेरे शिष्य नहीं लौट के आए, आंधी तूफान और बारिश समाप्त हुई, दुखी हो गए। हाय मेरे शिष्यों कहां भटकते होंगे। और आज गुरुदेव संदीपन मुनि आश्रम से निकल पड़े खोजते कृष्ण सुदामा, कृष्ण सुदामा, कृष्ण सुदामा, कहा हो मेरे प्यारे। कहीं नहीं मिल पा रहे। रात्रि व्यतीत हुई, सुबह होने लगा है। किसी प्रकार से संदीपन मुनि ने दोनों शिष्यों को पाया, गले लगाया और लेकर अपने आश्रम में आए। भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों 64 दिनों में भगवान श्री कृष्ण ने 64 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। और आज संदीपन मुनि के चरणों में प्रणाम कर अपने द्वारिका पुरी को गए। इधर सुदामा भी विद्या अध्ययन करने के बाद अपने घर को जाते हैं। समय अनुसार भगवान श्री कृष्ण तो द्वारिकाधीश हो गए, लेकिन सुदामा जी एक गरीब ब्राह्मण, और गरीबी की भी कोई सीमा होती है। मेरी माताओं बहनों देवियों मेरे प्यारे भक्तगण, सुदामा की गरीबी की तो सीमा न रही। सुशीला के साथ विवाह हुआ, और जब से पत्नी आई सुशीला आई तो केवल एक साड़ी जो पहन करके आई थी, उसके सिवा दूसरी साड़ी देखने को ना मिली। केवल एक साड़ी है, उसके सिवा कोई दूसरी साड़ी देखने को नहीं मिले। एक ही साड़ी को आधा पल्लू जल में डुबोती हैं, फिर अपने तन को ढकती हैं, फिर दूसरे पल्लू को जल में डुबोकर पवित्र करती हैं। सुदामा जी महाराज भी एक फटी सी धोती है तन पे, उसी से अपने तन को ढकते हैं। खाने को लाले लगे हैं, और धीरे धीरे करके 4 बेटे हो गए। चारों बेटे आज बड़े हुए। अभी धीरे धीरे करके अब मां के पास आकर के चारों एक दिन की बात रो रहे हैं, मां भोजन कराओ ना, मां मुझे भोजन कराओ, बड़ी जोरन की भूख लगी है, लेकिन घर में एक दाना नहीं। पुराने जमाने में ब्राह्मणों का एक नियम था, भिक्षा रटन के लिए केवल 5 घर जाते थे। प्रभु का भजन करते, सुमिरन करते, आराधन करते, समय व्यतीत करते, और केवल 5 घर में जाते। जब ब्राह्मणों के घर में आज व्रतबंध होता ना, तो आप लोगों ने देखा होगा, शायद आपके यहां भी व्रतबंध में किसी भी 5 घर में जाकर के और भिक्षा रटन को जाते, दरवाजे पे खड़े हो जाते और आवाज लगाते, माते भिक्षाम दे, माते भिक्षाम दे। कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं 2 मिनट बाद वहां से उठकर दूसरे दरवाजे चले जाते। वहां भी जाकर एक बार आवाज लगाते, माते भिक्षाम दे, मां मुझे भिक्षा दे दो। जबरदस्ती खूंटे गाड़ नहीं देते, देगे नहीं तो जाओगे कहां, देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। केवल एक बार शब्द निकला, किसी ने सुन लिया, कुछ मिल गया तो लौट के घर आ गए, नहीं मिला तो दूसरे तीसरे चौथे केवल 5 घर गए।
अगर 5 घर में भी कुछ नहीं मिला तो फिर लौटकर अपने घर आ जाते। आज परीक्षा की घड़ी है, सुदामा जी भिक्षा में जाते हैं, लेकिन कहीं कुछ मिला नहीं। कई दिन बीत गए और बेटे कहते हैं, माँ बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ। माँ क्या करे? बेटा आज तो एकादशी व्रत है। बच्चों ने पूछा, माँ एकादशी व्रत का हो? कहा, मेरे लाल जा दिन एकादशी व्रत आवे, ता दिन बालक चीर न पावे। ए मेरे लाल, एकादशी का दिन जब आवे तो माँ बेटे को स्तनपान नहीं कराती, व्रत हो जाए। अच्छो मैया ठीक है, मैं भी व्रत रह लूंगा। दूसरा दिन आ गया, माँ अब तो एकादशी बीत गई, द्वादशी जाने वाली है, पारण कराओ ना माँ, अब भोजन दो ना। अब घर में तो एक दाना है नहीं। माँ कहती है, लाला आज द्वादशी की हानि हो गई, अब तो त्रयोदशी लग गई, आज वो व्रत हो जाए। करते सप्ताह नहीं पखवारे बीत गए। बेटे बिलक बिलक के रो पड़े, माँ अब मुझसे व्रत ना रहो जाए। मैया ये व्रत तू रह ले, मुझे तो भोजन करा दे। माँ मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरी मैया मेरे प्राण निकल जाएंगे, माँ मुझे भोजन दे दो। है मेरी माताओं, मेरे प्यारे भक्तगण विचार करो ना, अगर अपना बेटा रात्रि के 2 बजे भी कह दे कि माँ मुझे भूख लगी है, कौन ऐसी माँ होगी जो अपने लाल के लिए चूल्हे ना जला दे? लेकिन आज सप्ताह नहीं पखवारे बीत गए, लेकिन आज खाने को लाले लगे हैं, बेटे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, माँ कुछ दे नहीं पा रही। कैसे उस माँ को कितना कष्ट होता रहा होगा जब वो बेटे कहते, माँ मुझे भोजन दो, अब मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं रह ना सकूंगी। लेकिन मेरी माताओं, आज सुदामा की दशा को देखो, तन पे वस्त्र नहीं है, पैरों में फटी सी बेमाइयां हैं। जिधर से सुदामा चलते हैं, धरा को रक्त रंजित करते जाते हैं। दुनिया के लोग समझ जाते हैं कि इस मार्ग से सुदामा निकले हैं, क्योंकि उनके पैरों से जो फटी बेमाइयों से रक्त निकलता है, वो धरा को रक्त रंजित करते चल रहा। सुशीला के तन पे वस्त्र नहीं है, किसी प्रकार अपने तन को ढकती है, एक ही साड़ी से अपना जीवन निर्वाह कर रही है। 4 बेटे हो चुके, कितने समय हुए होंगे। आज सुशीला ने सुदामा से कहा, नाथ मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। दुनिया के लोग द्वारिकाधीश के पास जाते हैं, कछु न कछु लेके आते हैं। नाथ आपके तो मित्र ही हैं, क्यों ना आप भगवान के पास जाएं और कुछ लेके आए, अपने जीवन के कुछ क्षण तो बीत जाएंगे। मेरे बेटे तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, क्या करूं? सुदामा ने कहा, देवी मैंने अयाचक व्रत लिया है। अयाचक व्रत का मतलब किसी के दरवाजे कुछ मांगने ना जाए। बोले, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोहि नया बतलाज। हे देवी, परोपकार के लिए तो इस तन को समर्पित कर दूं, मैं अपने शरीर के लिए कुछ किसी से मांगने न जाऊं। मैं कैसे जाऊं कृष्ण के पास? मैं कुछ उनसे याचना नहीं कर सकता। सुशीला कहने लगी, नाथ को दो सामा जुरतो भरी पेट, न चाहती हूँ दधि दूध मिठाती।
शीत बीती तत जो शिष्यात हाँ हठती पे तुम्हें न हठोती। हे नाथ, कोदव सामा भी खाने के लिए अगर पेट भर मिलता तो मैं आपसे दूध दही माखन मिश्री काजू किशमिश बादाम की बात नहीं करती। मुझे तो केवल खाने के लिए पेट भरने के लिए कुछ मिलता, लेकिन अपनी बात तो मैं तब भी नहीं कर रही नाथ। इन बच्चों की क्या करूं? ये बेटे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, माँ माँ मुझे भोजन कराओ, मेरे प्राण निकल जाएंगे। नाथ आप ही बताओ मैं इनके लिए क्या उत्तर दूं? और बोल पड़ी कि हे नाथ, जो जनती हरि तो न तोरो तो न द्वारिका पेली पठोती। या घर से न गयो कब हो पिया टूटो तब और फूटो कठौती। नाथ, जब से आपके घर में आई तो टूटा सा तवा और फूटी सी कठौती के सिवा कुछ हाथ ना लगा। नाथ, अगर मैं ये जानती कि आपके मित्र द्वारिकाधीश नहीं है तब भी मैं आपको विवश ना करती। अब बार बार कहते हैं मेरे मित्र द्वारिकाधीश हैं, मेरे मित्र द्वारिकाधीश हैं, लेकिन आप जाते क्यों नहीं हैं? जब बार बार सुशीला ने सुदामा से आग्रह किया, सुदामा जी महाराज के नेत्रों से अश्रु छलक गए। देवी, मेरे मित्र तो हैं, लेकिन मैं उनके पास कैसे जाऊं? अपनी परेशानी में क्या बताने जाऊं? क्योंकि अपने मित्र को मैं ये बताना नहीं चाहता कि मैं परेशानी में हूं। साथ में वो राजा भी हैं और मेरे मित्र भी हैं। अगर मैं उनके पास जाता भी हूं तो मैं क्या लेके जाऊंगा? क्योंकि अपने मित्र के पास, राजा के पास, गुरु के पास मंदिर में जाएं या कथा भागवत में जाएं, कुछ न कुछ हाथ में लेके जाना चाहिए। जैसे आप लोग पुष्प ही सही सभी लोग लेके आते हैं, ऐसे एक नियम है कि कभी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। तो मैं क्या लेके जाऊं? मेरे पास तो कुछ है नहीं। सुशीला जाती है, 4 घर में 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई। 4 घर में भ्रमण करके 4 मुट्ठी चावल पाती हैं, लेकर आती हैं। लेकिन मेरी माताओं, आज उनके पास वस्त्र भी नहीं है। एक साड़ी के सिवा कोई वस्त्र नहीं है जिसमें वो चावल को बांध करके दे दे। सुशीला बहुत देर तक विचार करती, अंत में अपने आंचल को फाड़ देती है। अपने आंचल को ही, एक साड़ी है फटी सी, लेकिन फिर भी उस आंचल को फाड़ करके उसी में वो चावल रखती है। गांठ लगाने लगी, मन ही मन विचार करती है, मेरे नाथ, मेरे पति देव तो कुछ मांगेंगे नहीं, और जब कुछ मांगेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे? सुशीला ने अपने नेत्रों से बह रही अश्रु रूपी स्याही से एक कागज के टुकड़े में अपनी विरह वेदना लिखना प्रारंभ किया। एक मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। मेरे घर गोपाल जू सदा एकादशी हो। हे कन्हैया, हे श्री कृष्ण, महीने में 2 पक्ष होते हैं। 2 पक्ष में 2 एकादशी तो दुनिया के लिए आती है, लेकिन मेरे जीवन में तो एकादशी ही एकादशी चल रही है। उस कागज के टुकड़े में लिख करके उसी चावल के साथ रख करके, मानो गांठ लगा करके,
और सुदामा को दे रही है, नाथ आप ये मेरे तरफ से उपहार अपने मित्र को दे देना। सुदामा जी उस पोटरी को अपने कांख में दबाते हैं, लोटा डोरी लेकर के और लठ का सहारा लेके चल रहे हैं। अब चला नहीं जा रहा, एक एक पैर उठाने में बड़ी मुश्किल है, तन अति खिन्न हो चुका है, पैरों में फटी हुई बेवाइयां हैं, चला नहीं जा रहा है। सुदामा जी महाराज धीरे धीरे अब चलने को तैयार हैं। हे कन्हैया, हे द्वारिकाधीश, हे कृष्ण मित्र, कितनी दूर तुम्हारी द्वारिकापुरी है। मन में विचार करते और धीरे धीरे करके चल रहे हैं। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, उलझा है सब में दिल, उलझा है सब में दिल, छुड़ाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। आज सुदामा जी महाराज धीरे धीरे करके चलने को तैयार हैं। एक एक पैर बढ़ाना मुश्किल पड़ रहा है। हे कृष्ण, कितनी दूर तुम्हारा धाम द्वारिकापुरी है। मार्ग में एक एक पैर बढ़ाते हैं, इतना कष्ट हो रहा है, तन खिन्न है, पैरों में फटी बीमारियां हैं। चलते चलते थके मांदे हैं। चरणों की खाक सारी में
खुद खाक बन गए, चरणों की खाक सार में खुद खाक बन गए। अब खाक पे हम खाक रमाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, जाए कहाँ कहाँ, जाए कहाँ कहाँ। सुदामा जी महाराज इस प्रकार से धीरे धीरे अपने पैर बढ़ाते चल रहे हैं। थके मादे एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे और लेट गए। परमात्मा की कृपा से उन्हें निद्रा आ गई और जैसे निद्रा में सो जाते हैं, भगवान ने उन्हें उठाया और ले जाकर के द्वारिकापुरी के सन्निकट रख दिया। देखिए परमात्मा का नियम है, जो उनके निमित्त एक पैर बढ़ाता है 10 पैर आगे बढ़ा करके उसे गले लगाते हैं। आज सुदामा को उठा करके ले जा करके द्वारिकापुरी के सन्निकट गोमती के नजदीक ही रख दिया। जैसे सुदामा जी जगते हैं, लोगों से पूछने लगे, अरे भाई मैं कहां आ गया, ये कौन सा स्थान है? लोगों ने बताया ये द्वारिकापुरी है। अरे भगवान का धाम कहां है? सामने द्वारिकापुरी है, इस जल को पार करेंगे आगे द्वारिकापुरी मिल जाएगी। सुदामा जी महाराज मन ही मन विचार करने लगे, इस जल को कैसे पार करेंगे, इस जला राशि को पार कैसे कर पाएंगे। आवाज लगाने लगे, अरे भैया कोई नाविक है या घाट को नाविक है, कोई पार उतारवे वारो है भैया? कोई दिख नहीं रहा। आवाज लगाते बार बार, तब तक मैं उस घाट में तो कोई नाविक नहीं, लेकिन मेरे प्रभु तारनहार परमात्मा स्वयं नाविक बनकर श्री कृष्ण आ गए। हाथ में पतवार है, सर पे पाग है, कवर में फेंटा है, सुंदर सी मोहनी मूर्ति, सुंदर स्वरूप है। हाँ हाँ भैया मैं आया भैया, मैं नाव को चलाने वालों या घाट को नाविक मैं हूं भैया, मुझको पार उतारोगे? हाँ हाँ भैया पार उतारूंगा, बैठो। सुदामा जी महाराज उस नाव में बैठ चुके। भगवान ने विचार किया, थोड़ी परीक्षा क्यों न ले ली जाए। जैसे ही परीक्षा के लिए भगवान ने मन में विचार किया और कहा, महाराज आज मैंने अभी तक नाव खोली नहीं, कृपा करो मेरी बोहनी करा दो तो नाव को आगे हम बढ़ा में। सुदामा ने देखा, भैया मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं क्या दे दूं? केवल वो कांख में दबी हुई पोटरी है, 4 मुट्ठी चावल है, चाहे इस नाविक को दे दूं चाहे उन तारनहार को दे दूं। सुदामा ने गर्दन डुला करके समझाया, नहीं है मेरे पास कुछ भी। भगवान ने कहा, देखो भैया अगर आपके पास कुछ नहीं है तो हम भी अपना नियम पालन करेंगे, हम अपने बिना बोहनी किए तो नाव खोलेंगे नहीं। तब तक सुदामा जी महाराज
पीछे मुड़ करके देखते हैं और चलने को तैयार हो गए। जैसे नाव से उतरने के लिए अपना आगे पैर बढ़ाते हैं, भगवान ने कहा, अरे क्या तुम्हारे पास सचमुच कुछ भी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। और इस बार कहते कहते नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हुए, झरझर आंसुओं की झड़ी चल पड़ी, मानो भगवान को दया आ गई और कहा, महाराज बैठ जाओ, न जाने कितनों को पार किया, आज आपको भी पार करेंगे। नाव में लेकर के चलते हैं और घाट में ले जाकर के नाव को खड़ी कर कहा, भगवान ने कहा, विप्र देवता इसी मार्ग से चले जाना, आगे द्वारिकाधीश का महल है, वहां द्वारपाल होंगे, द्वारपालों के द्वारा आपको वहां मिलवा दिया जाएगा, आप परेशान न होना। आज सुदामा जी महाराज चलते चलते द्वारपालों के सामने पहुंच चुके हैं। अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया। दरवाजे पर गरीब ब्राह्मण सुदामा का आगमन हो चुका है। जैसे ही द्वारपालों ने भगवान से जाकर के बताया, आप देख रहे हैं, एक बात बताऊं, ये हंसने का समय नहीं, मैंने पूर्व में भी बताया था, केवल एक भाव लाना है। द्वारिकाधीश को आप देख रहे हैं, एक मित्र हैं, एक साथ में रहने वाले, कहां द्वारिकाधीश और कहां सुदामा। सुदामा रोते बिलखते आज द्वारपालों के पास पहुंच चुके हैं। द्वारपालों के पास जाकर के कहा, भैया मैं भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूं, मिला दोगे? अरे भाई आप कौन हो? से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, किया है द्वार पर डेरा, किया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ में कुछ दिन, यही अधिकार लाया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा जी महाराज द्वारपाल के पास पहुंच चुके हैं और द्वारपाल से कह रहे हैं, भाई जा करके बता दो श्री कृष्ण से कि आपका मित्र सुदामा आया है, मिलना चाहता है। पहले द्वारपालों ने विचार किया, कहां द्वारिकाधीश और कहां ये ब्राह्मण। भला मित्रता तो बराबर से होती है,
इनसे मित्रता कैसे हो सकती है। लेकिन रोते बिलखते ब्राह्मण को देखा, दया आ गई। पहले रोकते हैं, बाद में दया आई। नेत्रों से बह रहे आंसुओं को देखकर द्वारपाल भगवान के पास आकर के और संदेशा दे रहे, नाथ, एक ब्राह्मण देवता है जिनके तन पे वस्त्र नहीं है, सर पे पाग नहीं है, फटी सी वेवाइयां हैं और आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपको अपना मित्र बता रहे हैं। शीश पगाना जगतन पे प्रभु जाने को आए बस के ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी और पायों पानह की नहीं सामा। द्वार खड़ो दीदी दुर्बलेक, द्वार खड़ो दीदी दुर्बलेक, रहो चकी सो वसुधाय भिरामा। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत अपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत अपन नाम सुदामा। जैसे ही द्वारपाल ने भगवान को बताया, स्वामीनाथ, ऐसे ब्राह्मण देवता आपके दरवाजे पर खड़े हैं, आपका मित्र बता रहे हैं और अपना नाम सुदामा बोल रहे हैं, मिलना चाहते हैं। द्वारिकाधीश भगवान के कानों में सुदामा नाम शब्द सुनाई पड़ा कि सिंहासन से उछल करके दौड़ पड़े और दौड़ते हुए जाकर के सुदामा के पास पहुंचते हैं, सुदामा को अपने गले लगा लेते हैं। सुदामा को पकड़कर अपने गले लगाया। मित्र, तुम्हारी ये हालत कैसे हो मित्र? बड़ी कृपा करी जो आप मुझसे मिलने के लिए आ गए। और देखिए, आज भगवान जिस अंतापुर में जिस सिंहासन पर रुक्मिणी के साथ बैठे थे, उसी सिंहासन में आज द्वारिकाधीश सुदामा जी को विराजमान करते हैं। रुक्मिणी को आदेश दे रहे हैं, रुक्मिणी शीघ्रता से जल लेकर के आओ, ब्राह्मण देवता के चरण धुलाए, चरणों तक ले, आरती बंदन करें, सारी व्यवस्था लेकर के आओ। रुक्मिणी चल पड़ी है और उस दिव्य सिंहासन पे सुदामा जी महाराज को भगवान ने बैठाया। उनके चरणों में जहां से कंटक निकाला था ना, उन चरणों को अपने हाथों में रखते हैं। एक कर कमल चरणों के नीचे है और दूसरे हस्त कमल से सुदामा के चरणों को सहला रहे हैं। भगवान देख रहे हैं कि आज ये वही चरण कमल है जिनमें एक कंटा लगा था, जिसे मैंने अपने दांतों से निकाला। आज इन चरणों में अनंत कंटक लगे हैं, फटी बीमारियां पैरों से और भगवान के कर कमल को रक्त रंजित कर गए। भगवान ये दृश्य देखकर उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हुए और ऐसे अश्रु प्रवाहित हुए कि भगवान के नेत्रों से बह रहे आंसुओं से ही सुदामा की चरण धुल गए। ऐसे बेहाल बेमाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए ते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए।
पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज भगवान द्वारिकाधीश के नेत्रों से इतने अश्रु प्रवाहित हुए, सुदामा के चरण तो उनके आंसुओं से ही धुल गए। आगे रुक्मिणी जल लाती हैं, चरण धोते हैं, चरणोदक लेते हैं, आरती बंदन करते हैं और सुदामा जी को 56 प्रकार के व्यंजन अरुगाते हैं। सुदामा जी उन व्यंजनों को देख करके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो गए। हाय मेरी सुशीला, मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं और मैं ये व्यंजन कैसे ग्रहण करूं। लेकिन मेरे मित्र को दुख होना नहीं चाहिए, मित्र को अपनी विपत्ति बताने की जरूरत नहीं है। चुपचाप उस भोजन को ग्रहण करते हैं। भगवान ने सुंदर व्यंजन अरुगाया और चरण दबाने लगे, सेवा कर रहे हैं। सुदामा जी के चरणों को दबाते हैं, धीरे धीरे करके हाथ भी दबाने लगे और जो कांख पे दबी पोटली थी, भगवान ने उस हाथ को पकड़कर खींचा। अरे भैया, ये कांख पे दबी ये पोटरी जैसे पकड़ हाथ खींचा, सेवा का अवसर मिला है, जरा सेवा तो करने दो। और हाथ पकड़ के खींचा क्या कि वो चावल की पोटली वो जमीन पर गिर गई। जैसे ही वो पोटली जमीन पर गिरती है, वो चावल बिखर गया। सुशीला के आंचल में बंधा हुआ चावल बिखर जाता है और वो पत्र भगवान के हाथ लग गया जिसमें लिखा था, एक मास दो पाख में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू सदा एकादशी हो। भगवान ने उस पत्र को पढ़ा, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो गए और भगवान ने आज संकल्प लिया। एक मुट्ठी चावल उठा करके अपने मुख में लिया और मानो भाभी को संदेशा दे रहे हैं, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो, जा भाभी तेरे भवन में सदा द्वादशी हो, सदा द्वादशी हो। अरे भाभी, जो होना था सो हो गया। अब तेरे जीवन से ये एकादशी जा रही है, अब तेरे जीवन में सदैव द्वादशी ही द्वादशी रहेगी। और भगवान ने एक मुट्ठी चावल उठा करके अपने मुख में ग्रहण किया। जैसे एक मुट्ठी चावल ग्रहण करते हैं, मानो एक लोक का राज्य सुदामा जी को दे देते हैं। जैसे दूसरी मुट्ठी उठाई, रुक्मिणी ने देखा, दौड़ करके हाथ पकड़ लिया। नाथ, क्या करने जा रहे हैं? एक पत्नी वाले को एक लोक का राज्य तो दे दिया, अब बचे हैं दो। अगर ये भी दे दिया तो जरा विचार करो, खुद तो 16,108 है। भगवान ने आज रुक्मिणी के हाथ को झटक दिया और कहा, देवी छोड़ दो मेरे आज ये कर कमल। आज मैं इन ब्राह्मण देवता के चरणों में दुनिया की सारी संपत्ति रख दूं, तब भी मैं इनसे पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वो ही ब्राह्मण देवताएं हैं जिन्होंने चना के रूप में मेरी स्त्रीहीनता को स्वयं ग्रहण किया है और मुझे ये ऐश्वर्य दिया। अगर उस दिन ये चना
मुझे भी खाने को दिए होते तो मैं भी इन्हीं की तरह गरीबी भोगता। लेकिन ये जानते हुए भी कि जो इसको खाएगा वो स्त्रीहीन हो जाएगा, ब्राह्मण देवता ने उस चना को स्वयं ग्रहण किया और मुझे उसे खाने नहीं दिया। हे देवी, हम आज से तुम्हें आदेश करते हैं कि ब्राह्मण देवता के चरणों में सदैव के लिए वास करो। लक्ष्मी का वास ब्राह्मण के चरणों में रखा। इसलिए जो सेवा होती है ब्राह्मण की, वो चरणों की सेवा होती है। होशियार लोग कुछ जो दक्षिणा भी चढ़ाते हैं तो चरणों में रख देते हैं कि लक्ष्मी का वास श्री चरणों में है। इस प्रकार से भगवान सुंदर आओ भगत स्वागत करते हैं। और उसके बाद सुदामा जी महाराज खिलाया पिलाया स्वागत किया, समाचार भी पूछा, भाभी ठीक ठाक से है ना? हाँ, मानो सुदामा जी महाराज इशारा आत्मा से ही कर रहे हैं कि अगर पत्नी सुशीला ना होती तो आज मैं तुम्हारे पास आता ना कन्हैया। ये तो उसी की देन है जो मैं यहाँ आया हूं। और आगे चलकर के सुदामा जी महाराज अब चलने को तैयार होने लगे। भैया चलो, भगवान ने रोका नहीं। सुदामा जी महाराज जैसे चलते हैं, भगवान ने रोका नहीं। क्यों? पता है कि जितने दिन तक यहाँ रहेंगे, सुशीला ने अभी जल तक ग्रहण नहीं किया। लेकिन सुदामा मन ही मन विचार करते हैं, अरे स्वागत तो बहुत किया कृष्ण ने, मेरे मित्र ने स्वागत तो बहुत किया, लेकिन कुछ दिया नहीं। मैं क्या जाकर के सुशीला को दूंगा, क्या बताऊंगा क्या लेके आया। फिर पीछे मुड़कर देख रहे हैं, कन्हैया प्रणाम लेना, मैं जा रहा हूं। भगवान ने भी प्रणाम तो किया। सुदामा जी फिर आगे चलते हैं, मन ही मन विचार करते हैं, देखो विपत्ति के दिनों में कोई साथ नहीं देता। आज भगवान ने इतना स्वागत किया, सब कुछ किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। मैं जाकर के सुशीला को क्या बताऊंगा, शांति नहीं मिल रही, कुछ तो दे देते। फिर पीछे मुड़कर देख रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं, भैया प्रणाम। भगवान ने कहा ठीक है मित्र, फिर आना, फिर आना मेरे मित्र। सुदामा जी महाराज इस प्रकार से रोते बिलखते फिर लौट पड़े हैं और अपने महल की ओर जाते हैं। जहां जाकर देखते क्या है कि वहां उनकी झोपड़ी नहीं दिख रही है, वहां तो महल बने हैं। थी तो झोपड़ी, लेकिन वहां बने हुए महलों को देखा और सुदामा जी उन महलों को देखकर भयभीत हो गए। मेरी झोपड़ी कहां गई, मेरी सुशीला कहां गई, मेरे बेटे कहां गए। सुदामा महलन देखी डरे, महलन देखी डरे। यहाँ हती मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े। सुदामा महलन देखी डरे। मेरी झोपड़ी कहाँ गई? उसी समय सुशीला आरती की थाल सजा करके सुदामा जी महाराज के आरती करने के लिए दौड़ रही हैं। आज सोने की थाल सजी है, दास दासी हैं, रथ हाथी घोड़े और दिव्य महल है। ऊपर की मंजिल से आवाज लगाती, स्वामी मैं आई। सुदामा जी महाराज ने देखा, मेरे बालक कहाँ है देवी, तुम कहाँ आ गई? सुशीला ने सारी बात बताई और सुदामा जी महाराज प्रभु के चरणों में अपने मन को लगाते हैं।
हे परमात्मा, मानो मुझे ये महल नहीं चाहिए, मुझे ये वैभव नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके चरणार वृंदों का आप ही चाहिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आज सुदामा जी अपने आप को न्यौछावर करते हैं। देखिए सुदामा जी गोलोकनाथ स्वामी राधिका पति कृष्ण के परम भक्त हैं और द्वारिकाधीश भगवान के मित्र हैं। इस प्रकार से सुंदर आपने ये सुदामा चरित्र के पावन प्रसंगों को सुना। चूंकि अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ब्रज की होली और अन्य सुंदर कार्यक्रम जो हैं आप लोगों के बीच में, आप इसी के साथ में फिर आगे कथा को विराम की ओर ले चलेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में। जो वेद पढ़े और भेद करें, जो वेद पढ़े और भेद करें, मन में नहीं निर्मलता आए, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में।
ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। वो पीर पराई क्या जाने। मेरा है दीवानी है, मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरे प्यारे सभी भक्तगण, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की 3 लीलाओं का वर्णन मैंने आप लोगों से किया। सुंदर आपने सुदामा चरित्र की कथा सुनी। आगे चलकर के भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र पौत्रों को समझाया था कि बेटा कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना,
लेकिन इन पुत्र पौत्रों ने, सांब आदि ने, एक दिन की बात है, पेट में एक कठौतिया बांधी और साड़ी पहना करके उस लड़के को जनाना रूप बना करके और दुर्वासा ऋषि के पास गए। दुर्वासा ऋषि के पास जाकर के प्रणाम करते कहने लगे, महाराज सुना है कि आप त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, तनमन की जानने वाले हैं, तो कृपा करके बताइए, ये मेरी भाभी है, गर्भवती है, जानना चाहती है कि बेटी होगी कि बेटा। समझ में आया? लड़के को जनाना बना करके, स्त्री का रूप बना करके पेट में बांधी कठौतियां और जाकर दुर्वासा ऋषि से पूछने लगे। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी प्रवृत्ति के थे। एक बार दो बार क्षमा किया, ठीक है यहां से चले जाते, इसी में भलाई थी। लेकिन अंत में वो बार बार हंसी करते हुए उपहास करते संत का और जाकर पूछते। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, इससे न बेटी होगी न बेटा, 56 करोड़ यदुवंशियों का सर्वनाश होगा। बस तब तो होश आया जब ब्राह्मण का श्राप लग गया और अंत में जाकर के वो साड़ी उतारी, कठौतियां खोली, तो उसी से एक लोहे का टुकड़ा गिर पड़ा। समझ में आया कि इसी से सर्वनाश हो सकता है, कोई अस्त्र शस्त्र बनेगा जिससे हम सबका नाश होगा। क्यों ना इसका समापन कर दें। और उस लोहे के टुकड़े को जाकर के समुद्र के किनारे जाकर के घसने लगे और घसते घसते छोटा टुकड़ा बचा, उसे वहीं पर फेंक दिया। जो उससे लोहे से जो कण निकले हैं वो एरक नाम की घास भई, और वो जो छोटा टुकड़ा था उसको मछली ने ग्रहण किया। मछुआरे ने मछली के पेट में पाया और उसे अपने बाण में लगाया। एक दिन की बात है कि ये पुत्र पौत्र भगवान श्री कृष्ण के सभी आपस में मदिरा का पान कर लेते हैं और मदिरा पान करके आपस में विवाद करने लगे और झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक दूसरे को लगे मारने। अब मारते मारते सारे अस्त्र शस्त्र जब विफल हो गए तो वहां समुद्र के नजदीक पहुंच चुके हैं और वहां जो एरक नाम की घास है उसी घास को उखाड़ उखाड़ के लगे मारने। वो तलवार का काम करती और 56 करोड़ यदुवंशी सभी सर्वनाश हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। 56 करोड़ यदुवंशी सभी आपस में लड़ झगड़ करके मर गए। भगवान कृष्ण ने देखा कि अब तो सारा भार हरण हो चुका है। वो भी एक वृक्ष के नीचे जा लेटे और अपना पैर दूसरे पैर के ऊपर रख करके लेटते हैं। बहेलिये ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चक्र को देखा, मृग के नेत्र समझ करके उसने बाण संधान किया और वो बाण भगवान के चरणों में लगा। जैसे चरणों में आकर के बाण लगता है, दौड़ा हुआ भगवान के पास आया और देख रहा है कि ये तो भगवान कृष्ण के चरणों में बाण लग गया। क्षमा याचना करने लगा, नाथ मुझसे भूल हो गई, अज्ञानता बस ये बाण आपके पैर में लग गया। भगवान ने कहा जो होता है वो सब प्रभु इच्छा से ही होता है, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। और उसी बाण को निमित्त बना करके भगवान आज विमान आया और उसी में आरूढ़ होकर के अपने धाम को चले गए। सुंदर ये प्रसंग सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रकटन से लेकर के भगवान के धाम गमन तक का प्रसंग मैंने तुमको सुनाया। अब बोलो क्या सुनना चाहते हो। सुखदेव जी के सुंदर वाक्य सुन करके परीक्षित ने कहा, नाथ, जो गर्भ में रक्षा करने वाले भगवान संसार से चले गए तो अब मुझे रहने की कोई जरूरत नहीं है। आज्ञा करिए कि हम भी अपने आत्मा को परमात्मा में लगाएं। सुखदेव जी की आज्ञा पाकर के परीक्षित ने एक ठूठे वृक्ष की तरह बैठ करके अपने प्राणवायु को ब्रह्मानंद में चढ़ाते हैं। इधर तक्षक आता है, दंश करता है, 5 तत्व का शरीर यहीं पर विलीन हो गया।
और आत्मा परमात्मा में जाकर के मिल गई। राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। परीक्षित मोक्ष की जय हो। परीक्षित मोक्ष की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। श्रोता समुदाय की जय हो। ग्राम बस्ती की जय हो। ग्राम देवों की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज मेरे प्यारे भक्तगण, इस प्रकार भागवत महापुराण की दिव्य कथा आप सबने श्रवण करी, जिसमें उस पुराण पुरुष परमेश्वर का दिव्य ज्ञान मिला। अंतिमति सागति, हम सबका कर्तव्य है कि अंत में परमात्मा का चिंतन करते करते हम भी प्राण त्यागे। जैसे परीक्षित ने प्रभु के चरणों में अपने मन को लगाया और उनकी आत्मा परमात्मा से लग चुकी है, शरीर को कब सर्प ने दंश किया ये पता भी नहीं रहा। इसी प्रकार हम सब भी अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा दें। ये आत्मा निकल जाए, शरीर को छोड़ दें, लेकिन सूरता हमारी प्रभु के चरणों में लगी रहे। जिसका चिंतन करते करते ये जीव प्राण त्याग करता है, उसी को प्राप्त हो जाता है। आइए इस प्रकार से सुंदर प्रसंग अंतिम श्लोक बोले। इसके पूर्व में आप सभी को, सभी श्रद्धावान भक्तगण, सभी मेरे शिष्यगण और इस भागवत कार्यक्रम के जो हमारे कार्यकर्ता गण हैं, जो इस कमेटी के युवा मंडल के सभी सदस्य हैं, मैं सभी को तहे दिल से आपके उज्जवल भविष्य की कामना भागवत जी से प्रार्थना करते हुए परमात्मा से अनुरोध है, आप सबके कल्याणार्थ धन धान्य से समृद्ध हो। हर प्रकार के सुख वैभव को देने वाली भागवत जी हैं के साथ आपका ध्यान परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में लगा रहे। सभी सुखमय जीवन व्यतीत करें। सभी श्रद्धावान हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां, बच्चे, हम अपने आचार्य जी को कोटि से प्रणाम करते हुए, आदरणीय तिवारी जी हमारे साथ में आए हुए और संगीतज्ञ बंधुजन, आचार्य जन, सभी को कोटि से प्रणाम करते हुए वाणी को विराम दो। बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा आयोजित किया गया। निश्चित रूप से युवा मंडल बहुत ही सक्रिय रहे, खासकर हमारे बेटू ठाकुर साहब, बहुत बहुत साधुवाद इन्हें भी, जिन्होंने अपना सारा समय इस कार्यक्रम के लिए सभी ने दिया। लेकिन आप दौड़ दौड़ करके आगे पीछे चाय, नाश्ता, स्नान, ध्यान की संपूर्ण व्यवस्था बनाते हुए, और सारे कार्यकर्ता जन, मैं सभी को कोटि से प्रणाम करते हुए और अंतिम श्लोक के साथ वाणी को विराम करूं। आप सभी इसी प्रकार से पुनीत कार्यक्रमों में सहयोग करें। हमारी श्रद्धावान माताएं, बहनें, अपने जीवन में सभी को ये सीख मिलती है, सुदामा की तरह अपना जीवन, जैसे दुख के समय में सुदामा जी ने अपना समय परमात्मा के चरणों में ही लगाया, कभी धैर्य को नहीं खोया। ऐसे हम भी अपने धैर्य को धारण किए हुए प्रभु के चरणों में अपने मन को लगाए। थोड़ी सी परेशानियां आ जाएं तो विचलित ना हो, थोड़ा सा धन मिल जाए तो ज्यादा उछलने ना लगे, यही शिक्षा मिलती है। देखिए भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश होकर के अपने मित्र को नहीं भूले, और सुदामा जी इतनी गरीबी में भी भगवत भक्ति को नहीं त्याग दिया। हम थोड़ी थोड़ी बात में अगर भगवान का भजन कर रहे थे, परेशानी आ गई तो हम भजन ही छोड़ देते हैं, क्यों करने जाएं? ये परेशानियां भाई तो भजन से क्या लेना देना। तो आदि आदि सारे प्रसंग आते हैं। क्योंकि समय धीरे धीरे ज्यादा हो रहा है, मैं आप सबको प्रणाम करते हुए अंतिम श्लोक का वाचन करूं, और इसी के साथ एक निवेदन करूं। चूंकि श्री कृष्ण प्रणामी भक्ति मार्ग का ज्ञान हमारे शास्त्रों में
समझाया गया है। आप प्रेमानंद महाराज जी के श्लोकों को सुनते हैं। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणाम दशाश्वमेधाववृथे नितुल्य दशाश्वमेधि पुनरेति जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवा। जो एक बार भी परमात्मा कृष्ण को प्रणाम करता है उसे 10 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का भी पुनर्जन्म होता है। लेकिन जो परमात्मा श्री कृष्ण को प्रणाम करता है पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, सभी लोग श्री कृष्ण को प्रणाम करें, कृष्ण प्रणामी बने, उस परमात्मा की आराधना करें। भजन तो करना है, सुमिरन करना, आराधन करना, किसी न किसी की तो करना ही है, तो क्यों ना उसी परमात्मा का भजन करें जिसके चरणों में जाने के बाद फिर किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत ना हो, जिससे संबंध बनाने के बाद किसी से संबंध बनाने की आवश्यकता ही ना हो। तो अपने जीवन में एक बात और ध्यान दें, कभी नशा ना करें। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र पौत्र 56 करोड़ यदुवंशी मदिरा पान करने के बाद सभी आपस में लड़ झगड़ करके मर गए। तो अगर हम भी मदिरा का पान करेंगे, सुनिश्चित है मरना तो सबको है, लेकिन ऐसी मृत्यु ना हो जिससे लोग हमारा नाम ले, बड़ा पापी था, बड़ा दुष्ट था, अच्छा हुआ कि संसार से विदा हो गया। और गलत आचरण करके नहीं, अच्छे काम करके जाएं जिससे दुनिया के लोग अपना नाम लें। तो आप सभी से अनुरोध है, अगर आप भी अपने जीवन में मद्यपान किए, मांसाहार किए, दुनिया के व्यसन किए, तो आज ही भागवत के चरणों में आकर के उसे यही समर्पित करें और आज से सुखमय जीवन व्यतीत करें। नशा नाश की जड़ है भाई, फल इसका अतिशय दुखदाई। मैंने बताया ये शरीर माखन मिश्री दूध मलाई खाने के लिए, ये सड़ी गली मांस खाने के लिए नहीं बना, मदिरा पान करने के लिए नहीं बना है। तो गलत आचरण अपने जीवन से छोड़ें और आपके अंदर सताचरण आ जाएं। इसी का नाम भागवत है। भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग अपने जीवन में आ जाए तो भागवत सुन ली, नहीं सारा जीवन बीत गया, कल्याण हो न पाया, तो भागवत को दोष देकर के क्या करेंगे। आइए इसी के साथ हम अंतिम श्लोक बोल देते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। लो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत महापुराण की श्रोता समुदाय की जय, परीक्षित मोक्ष की जय, जय जय श्री राधे। आइए भगवान श्री कृष्ण की दिव्य झांकी जो आप सबके बीच में विराजमान है। सुंदर ब्रज की होली होगी, आप लोग दर्शन करेंगे और इसी के साथ आरती, और सभी लोग प्रसाद लेकर के जरूर जाएं। आज अंतिम आरती और प्रसाद। एक बात बताएं, आरती का मतलब होता है प्रभु से साक्षात्कार करना, और प्रसाद का मतलब होता है परमात्मा की कृपा।
बिना परमात्मा की कृपा के कुछ होता नहीं है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना और अंतिम में परीक्षा दे करके रिजल्ट प्राप्त करते हैं, ऐसे ही ये प्रसाद रिजल्ट रूप में है। तो आप सभी लोग आरती और प्रसाद जरूर लेके जाएं। आइए भगवान की ब्रज की होली की ओर चलें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। आज हम आप सभी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्त दिवसीय पवित्र गाथा को श्रवण किया। भागवती गंगा में अवगाहन कर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। मैं पुनः निवेदन करूं, प्रथम दिवस भी मैंने निवेदन किया कि जहां एक तरफ मां भागीरथी के तट पर प्रयागराज में जहां महाकुंभ का पावन पर्व है, वहीं आपके इस पवित्र ग्राम में श्रीमद् भागवत महापुराण की पवित्र भागवत भागीरथी प्रवाहित हो रही थी, जिनमें हम आप सभी को गोते लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा होती है। जिस दिन आना हुआ था उस दिन ऐसा लग रहा था कि इतनी कड़ाके की ठंडी में कौन आएगा भाई, कोई घर से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। पर परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, देखो ऐसा लग रहा है यहाँ बैठे के पंखा चला दे कोई, बल्कि कूलर चल जाए तो ठीक है, गर्मी गर्मी हो गई। ये उस परात्पर परब्रह्म परमात्मा की कृपा है। हम आप सब कृतार्थ हो रहे हैं। निरंतर 7 दिन तक भागवत की कथा आप सबने श्रवण की। समस्त भक्त जनों के हृदय में ये लालसा होती है कि हम भागवत जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। पूज्य महाराज श्री जी जब व्यास पीठ पर बैठे हों उस समय आशीर्वाद प्राप्त करें, और हो भी क्यों ना, क्योंकि भागवत कल्पतरु है। भागवत जी में शीश रखकर जो वस्तु आप मांगते हो, जिस चीज की कामना आप करते हो, वो सारी कामनाएं भागवत जी पूर्ण करती हैं। तो आइए इसी श्रृंखला में जिन्हें व्यासपीठ में पूज्य महाराज श्री जी को एवं भागवत जी को प्रणाम करना है, वो बारी बारी से जाकर भागवत जी को प्रणाम करते रहेंगे। और हम आप सब मिलकर युवा साथी जो हमारे हैं, जिनके हृदय में भगवान के प्रति अपार प्रेम था, 7 दिन तक जिन्होंने अथक प्रयास करके सहयोग दिया है, वो सब मिलकर बड़े भाव से ये कार्यक्रम का अंतिम गीत है। इसके बाद हम आप सब आरती करेंगे। आइए भगवान के चरणों में मन को जोड़ते हुए। होली तो एक बहाना है, सच्ची बात तो ये है कि भगवत चरणों में अपने मन को लगाना है। बड़े भाव से हम आप सब मिलकर एक गीत गाएंगे और प्रेम से ताली सेवा करते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए सम्मिलित होंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और एक निवेदन करना चाहूंगा, कुछ भक्तजनों के हृदय में प्रबल इच्छा है गुरु दीक्षा प्राप्त करने की। सुंदर अवसर है। आप सब जिनके हृदय में प्रबल प्रेम है, बड़े दिन से प्रतीक्षारत है। कुछ लोगों ने प्रातःकालीन सत्र में कथा के शुभारंभ में गुरु दीक्षा ग्रहण की है। जिन भक्तजनों के हृदय में प्रबल इच्छा है वो बड़े भाव से आकर गुरु दीक्षा भी प्राप्त करते रहेंगे। और हम आप सब मिलकर बड़े भाव से गाएं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है,
सभी लोग ताली सेवा करते हुए मेरे साथ सम्मिलित होंगे। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हाँ, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। एक निवेदन करना चाहता हूँ, किसी को प्रणाम करना हो सरल भाषा में बताएं। हो सकता है जल्दी जल्दी में आप लोग समझ ना पाए हों। किसी को प्रणाम करना हो भागवत जी को तो आके प्रणाम कर लो, उसके बाद आरती हो जाएगी, फिर ना मिलेगा मौका, ठीक है ना। पर एक एक करके आना, ऐसा नहीं कि ढकेल दो एक दूसरे को मंच में चढ़ने के चक्कर में। भैया व्यवस्था बनवा दीजिएगा उधर से। तो हम समझ गए थे कि जल्दी जल्दी हम बोले, आप समझ नहीं पाए कि हम कह क्या रहे हैं। तो जिन्हें प्रणाम करना है, भागवत जी का आशीर्वाद लेना है, व्यासपीठ से आशीर्वाद जिन्हें प्राप्त करना है, वो जल्दी जल्दी से बारी बारी से आओ, प्रणाम करते जाओ, नीचे भी उतरते जाओ। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। गाइए। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।
जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे हवाले। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ से जीवन की पतवार है, तेरे हाथ से जीवन की पतवार है, पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हाँ। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। और तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। हम सबको तो बस तुमसे ही प्यार है, प्यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हाँ। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हाँ। काली कमली वाला